खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। लेकिन सील करने के पीछे की वजह क्या कोरोना या फिर कुछ और, ये जानकारी देना अभी थोड़ा मुश्किल, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। दरअसल यूपी ने 2 दिन के लिए लॉकडाउन लागू किया, लेकिन राजस्थान में वो कौन सी परिस्थिति जिनको देखते हुए बॉर्डर को सील किया गया, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। तो राजस्थान से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि राजस्थान से जुड़ी सभी सीमाओं को सील कर दिया गया, सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। लेकिन यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है या फिर रात के 12 बजे के बाद लागू होगा, कितने दिन चलने वाला है, जानकारी जल्द हम आपको देंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो सबसे बड़ा इनपुट निकलकर सामने आ रहा है, वो दरअसल ये है कि राजस्थान की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है, बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। राजस्थान में तेजी से कोरोना को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों से लग रहा है कि कोरोना अनकंट्रोल की स्थिति में, क्योंकि आंकड़े 500 से 700 के बीच में आ रहे हैं। लेकिन क्या ये इकलौती वजह, या इसके अलावा जिस तरीके से राजनीतिक उथल पथल राजस्थान के अंदर चल रही है, आज जिस तरीके से एसीबी ने कार्रवाई की और उसके बाद सियासी गर्माहट राजस्थान में महसूस हुई, क्या ये कारण है जिनकी वजह से राजस्थान के बॉर्डर सील किए गए हैं, या फिर इसके पीछे की कोई और वजह, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि राजस्थान के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है, सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। अब राजस्थान के अंदर एंट्री करने से पहले परमिशन की जरूरत होगी, कार्य बताना होगा। लेकिन ये कब से लागू होगा, क्या तत्काल प्रभाव से इस ऑर्डर को लागू किया गया है या रात 12 बजे के बाद ये लागू होगा, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, ये जानकारी अभी तक नहीं। लेकिन राजस्थान की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है, सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। यानी कि अगर अब हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश करना है तो फिर उस पर रोक है, पंजाब से अगर हरियाणा में प्रवेश करना है तो रोक है, यूपी से अगर हरियाणा राजस्थान में प्रवेश करना है तो रोक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से अगर राजस्थान में प्रवेश करना है तो फिर रोक है। ये दरअसल वो जिले जो राजस्थान से सटते हैं और राजस्थान से जिन राज्यों की सीमाएं लगती हैं, अब उनसे राजस्थान में प्रवेश करने से पहले परमिशन लेनी होगी। लेकिन ये आदेश अभी तत्काल प्रभाव से लागू, या फिर इसके लिए कुछ वक्त दिया जाएगा, यानी कि मसलन रात 12 बजे के बाद, क्योंकि बहुत सी राजस्थान की बसें होंगी, अन्य वाहन होंगे जो सीमाएं क्रॉस करके, क्योंकि अनलॉक 2 के बाद अंतर्राज्यीय जो आवागमन है उस पर कोई रोक नहीं थी, तो बहुत से लोग इस वक्त सीमाएं पार करके अन्य जगह होंगी। तो क्या उनको वापस आने का वक्त दिया जाएगा, कितने वक्त के लिए किया गया है, किस वक्त से लागू होगा, इस दौरान इस पूरे नियम के तहत वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिनके जरिए लोग इन सीमाओं को क्रॉस कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी जल्द फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा करेगा। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं कि राजस्थान से जुड़ी सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है, सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। 4 प्रमुख राज्य जिनसे राजस्थान की सीमाएं लगती है, या कहें कि पंजाब, गुजरात, यूपी, हरियाणा और मध्य प्रदेश, ये दरअसल 5 राज्य जिनसे राजस्थान की सीमाएं लगती हैं, और इन सीमाओं को अब पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ा इनपुट फर्स्ट इंडिया आपको दे रहा है कि राजस्थान से जुड़ी सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। अन्य राज्यों से लगने वाली प्रदेश की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 5 प्रमुख राज्य जिनसे राजस्थान की सीमाएं लगती हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, जिनसे राजस्थान की सीमाएं लगती हैं। अब उन सीमाओं से प्रवेश से पहले परमिशन लेनी होगी। लेकिन यह आदेश कब से लागू, 3 प्रमुख मुद्दे जिन पर हम आपको जल्द अपडेट करेंगे। पहला तो ये कि कब से यह आदेश लागू होने वाला है या तत्काल लागू हो रहा है।
दूसरा है कि इसके पीछे की बड़ी वजह कोरोना या फिर राजनीतिक उथल पथल या फिर कुछ और तीसरी बड़ी वजह कि इस नियम के लागू होने के बाद वो कौन सी परिस्थितियां होंगी जिनके जरिए अंतर्राज्यीय बॉर्डर को क्रॉस किया जा सकता है, यानी कि आप आ जा सकते हैं। बहरहाल कोरोना काल के दौरान जब लॉकडाउन हुआ उस दौरान सीमाएं सील की गई थी, उसके अलावा भी कुछ परिस्थितियों में सीमाएं सील की गई थी। मेरी सहयोगी और दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, क्या ये वजह, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो वजह कौन सी जिसकी वजह से बॉर्डर को सील किया गया है? पॉलिटिकल गतिविधियां जिस तरीके से बढ़ रही हैं, और आपको एक और अपडेट दे दें, इस तरीके के संकेत आ रहे हैं कि कुछ विधायकों को मानेसर के पास एक होटल में भी ले जाने का पूरा प्रयास जो है और पूरा जो ताना बाना है वो बना लिया गया है। हालांकि पुख्ता तरीके से अभी इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो सोर्सेस से खबर आ रही है और इसके चलते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये फैसला लिया कुछ देर पहले मीटिंग करके कि जो बॉर्डर्स हैं उसे सील कर दिया गया है इनफैक्ट। और आज शाम तक एक लॉकडाउन भी अनाउंस हो जाएगा जिसमें इंटर स्टेट ट्रैवल भी बंद हो जाएगा और चेक पोस्ट पूरी तरीके से लगा दिए जाएंगे। चेक पोस्ट में पूरी तरीके से जो भी आवाजाही है, जो आ रहे हैं जा रहे हैं, और खासतौर पर ट्रकों को आना दिया जाएगा, लेकिन चेकिंग पूरी तरीके से की जाएगी। देखिए, पहला शक इस बात का है कि ये जो पॉलिटिकल गतिविधियों में विधायकों को जो बाहर ले जाया जा रहा है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा है कि क्या किसी भी तरह का कोई पैसे से संबंधित कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और इसी सब को लेकर आपको बिल्कुल विजेंद्र, पिछले 2 दिन में आपने जिस तरीके से गतिविधियां बढ़ते हुए देखा है, और ये उस तरीके से है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी ऐसी गतिविधियां आपने नहीं देखी होंगी। इसलिए आज मुख्यमंत्री ने खुलकर प्रेस वार्ता में तमाम बातें कही हैं। और अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर बॉर्डर सील कर दिया गया है। पिछली बार भी बॉर्डर सील किया गया था, हालांकि उस समय कोरोना की वजह मान रहे थे आधे लोग, लेकिन अभी सच ये है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल गतिविधियां हैं जी बॉर्डरों अदिति, क्या इसको आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि बॉर्डर सील होने के पीछे की बड़ी वजह और सबसे पहली और प्राथमिक वजह ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है यही है? क्या आधिकारिक तौर पर सरकार ने इसको माना है? देखिए, अब आधिकारिक तौर पर अभी किसी भी तरह का बयान आना उसका इंतजार करना होगा, लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे हैं वो जाहिर तौर पे आधिकारिक यही माना जाएगा कि जिस तरीके से आज 1 बजे प्रेस वार्ता में खुले आम उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर और जो प्रदेश के नेताओं पर, केंद्र पर जो डायरेक्ट वार किया है, और उसको देखते हुए जो ये सरकार को अस्थिर करने की जो बातें हैं उसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये फैसला लिया है कि बॉर्डर सील कर दिया जाए, शाम तक लॉकडाउन भी घोषित कर दिया जाएगा। और इसको लेकर ये भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बता रही है कि कुछ विधायक जो हैं जिनको प्रलोभन दिया गया था, जिनसे तमाम बातें हुई थी, उनको गुड़गांव के पास, मानेसर गुड़गांव के बीच में एक होटल है, होटल आईटीसी भारत, जहां तक है, हालांकि पुख्ता तरीके से अभी इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन सोर्स की बात हम बता रहे हैं कि जिस तरीके से सूत्र इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कुछ मूवमेंट जो है, कुछ गतिविधियां जो हैं वो हुई हैं और कईयों को उस खेमे में शिफ्ट किया जा रहा है, वहां पे जो उनका इंतजाम है रहने का वो किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल पर्सन इंडिया की टीम इस पर लगी हुई है और जो एक्चुअल तस्वीर होगी वो आपके सामने दर्शकों। अच्छा अदिति, एक और सवाल, क्या तत्काल प्रभाव से जो सीमाएं सील गई है आदेश दे दिया गया है या कोई टाइम लिमिट इसके लिए दी गई है? आदेश इंटरनल दे दिया गया है पिछले 1 घंटे पहले ही, और सीमाएं सील करने को लेकर, चेक पोस्ट हर जगह लगाने को लेकर, और जो भी गाड़ियां आ जा रही हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन ट्रक आ जा रहे हैं, किसी में रोक उस तरीके से नहीं होगी, लेकिन उसकी पूरी तरीके से चेकिंग होकर ही वो बॉर्डर पार किया जाएगा। जी अदिति, इस दौरान ये जानकारी लग पा रही है कि ये जो विधायक है जिनके ऊपर इस तरीके के संदेह है कि वो बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, मानेसर स्थित होटल पहुंच सकते हैं, ये कितनी संख्या है? क्योंकि आज ही तो मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है, कोई भी बागी नहीं है। देखिए, संख्या की बात जो है वो शायद मैं उस तरीके से फिगर नहीं बता पाऊंगी अभी, लेकिन जाहिर तौर पे देखिए स्थिति इस तरीके की है कि अगर 10 भी हैं या 32 भी हैं या उससे ज्यादा भी हैं, तो ऐसे में सरकार की अस्थिरता और प्रदेश में चल रहे जो पॉलिटिकल ड्रामा को लेकर ये ज्यादा संकेत देती है, और इसी को लेकर, इसी के बचाव को लेकर मुख्यमंत्री ने फैसला लिया। और देखिए, मिल पा रहा है कि इनका नेतृत्व कौन कर रहा है? अदिति, सवाल ये कि क्या ये इनपुट मिल पा रहा है कि इनका नेतृत्व किसके ऊपर है, कौन कर रहा है, कांग्रेस की तरफ से या जो भी विधायक है? अदिति, क्या मुझे